Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that an inductance of 2 Henry, a capacitor of 18 microfarad and the resistance of 10 kilo ohm are connected to an AC source of 20 volt with adjustable frequency. What frequency should be chosen to maximize the current in the circuit? And B part is saying that what is the value of that maximum current. तो देखिए हमें क्वेश्चन में एक एलसीआर सर्किट दिया है जिसमें से एल की वैल्यू है हमारी 2 हेनरी, सी की वैल्यू हमें दी गई है 18 माइक्रोफैरेड, दैट मीन्स वो हो जाएगी 18 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। देन इसी के साथ हमें रेजिस्टेंस दिया है वो हो जाएगा हमारा 10 किलो ओम है जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻³ ओम एंड हमें ई की वैल्यू भी दी है दैट इज 20 वोल्ट। तो ये हमारा एलसीआर सर्किट है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में कि हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसी कौन सी सेट करें सो दैट उस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा एंड बी पार्ट में हमें उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैक्सिमम करंट जो है वो कब मिलेगा हमें, मैक्सिमम करंट should be obtained at resonance condition, right? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम should be obtained at resonance condition, तो ये obtained at resonance condition। सो अब रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है, रेजोनेंस कंडीशन हमारी होती है, देखिए ये कंडीशन है, ठीक है, तो ये हमारी होती है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से। अब एक्सएल किससे एक्सएल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा एल से, और एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय एफ होता है, इसीलिए मैं इसमें फर्दर आगे प्रोसीड कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं इस ओमेगा को इधर लेके जा रही हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 1/LC मिलेगा। तो यहाँ पे L की वैल्यू दी थी 2 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू हमारे पास थी 18 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो ये हो गया हमारा 18 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁶/36, पर ये तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो ओमेगा की वैल्यू √10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, सो दैट 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 हो गया, राइट। तो ये हो गई हमारी ओमेगा की वैल्यू, बट हमें तो 2πf दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2πf इज इक्वल्स टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से हमारी f की वैल्यू क्या आ जाएंगे 10⁻³ दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इंटू पाई, राइट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा यहाँ पे 26.59 हर्ट्ज, जो अप्रोक्सीमेटली हम किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं 27 हर्ट्ज के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा ए पार्ट तो यहाँ पे सोल्व हो गया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 27 हर्ट्ज। तो अब हमें क्या करना है, उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, मैक्स करंट जो है हमारा दैट इज आई, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, मैक्स करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा E/R हो जाएगा। अब E की वैल्यू क्या दी थी हमें 20, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 इंटू 10⁻³ चेक कर लेते एक बार सही वैल्यूज ली है या नहीं। देखिए R की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻³ एंड E की वैल्यू है 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने सही वैल्यू पुट डाउन किया, ये कट हो गया, I इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻³ दैट मीन्स I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर, राइट, ये भी एम्पियर ही है तो हमने मिली एम्पियर में लिख लिया। सो द मैक्सिमम करंट मस्ट बी इक्वल टू और द वैल्यू विल बी 2 milliampere. So these are the final answers. So I hope you understood it well. All the best.